मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 2 दिसंबर सायकालीन 154वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं रहीम दास जी के एक दोहे के माध्यम से करना चाहूँगा। दोनों रहमन एक से जौलो बोलत नाय, जान परत है काकपिक ऋत बसंत के माह। इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी कहना चाहते हैं कि दुष्ट और सज्जन की पहचान तभी होती है जब वे बोलते हैं। कौआ और कोयल जब तक बोलते नहीं तब तक उनमें अंतर नहीं हो पाता। और मौसम जब बरसात का जब मौसम आता है, ऋतु आती है, और जब दोनों अपनी अपनी बोली बोलते हैं तभी पता लग पाता है कि कौआ कौन है और कोयल कौन है। मित्रों, आज इस दोहे का संबंध जो आज की वार्ता मैं आप सभी के समक्ष करना चाहता हूँ उससे है। और ये इस जो वार्ता का क्रम जब समाप्त होगा तब आपकी समझ में आएगा कि रहीम दास जी ने कितनी सुंदर तरीके से समझाया है हम सबको। मित्रों, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हम सब अपने अपने नेताओं का, अपने नेतृत्व का चुनाव करते हैं अपना वोट, कीमती वोट देकर। और हम सभी अधिसंख्य लोग ये चाहते हैं कि हमारे वोट से विजयी नेता राष्ट्र हित, सनातन हित, गरीब हित और जनहित, लोक कल्याणकारी सरकार इन हितों को लेकर बनाने का काम करेंगे। यदि वो विपक्ष की भूमिका में रहेंगे तब भी वो इन्हीं प्रश्नों पर हम सबके बात सत्ता पक्ष के समक्ष रखेंगे। और एक बड़ा हम सब सनातनी सीधे साधे लोगों में एक जो हमारा भाव रहता है कि नेता नेता सब एक से हैं, सब अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियों के आधार पर अपना चुनाव लड़ते हैं, कहीं ना कहीं अपने निजी स्वार्थ रहता है। और मैं लगातार आपको इन चैनलों के माध्यम से आपके ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि आज की राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके लिए राष्ट्र हित से कोई मतलब नहीं, अपने पार्टी हित से कोई मतलब नहीं, अपने समाज के हित से कोई मतलब नहीं, गरीब हित से कोई मतलब नहीं, केवल और केवल अपना हित और अपने परिवार का हित करते। और एक राजनीतिक दल के ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, इसके बाद वो अपने दल का हित देखते हैं और अपना हित सबसे अंत में देखते हैं। लेकिन ये दोनों लोग आप देखेंगे पहनावे से, बोलचाल से, वोट मांगने के ढंग से, ये सब एक से नजर आते हैं, जैसा कि रहीम दास जी इंगित कर रहे हैं। और हम लोग भी जाने अनजाने कभी कभी ऐसे लोगों को भी वोट दे देते हैं जो केवल स्वयं अपना हित, अपने परिवार का हित, अपने कुछ लोगों का हित सर्वोपरि रखते हैं और इसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। और अपने दल के हित के लिए वो सनातन हित, राष्ट्रीय हित को भी दांव पे लगाते हैं। और ऐसे गुंडा एलिमेंट, दंगाइयों को, अन्य लोगों को जो समाज के दुश्मन कहे जाते हैं, राष्ट्र के दुश्मन, सनातन के दुश्मन, ऐसे लोगों को अपने वोट बैंक की राजनीति के कारण उनको प्रश्रय देते हैं, उनको आश्रय देते हैं और उनके लिए उनके ही संरक्षण का काम लगातार करते हैं, चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ता पक्ष में। जब वो मत किन्हीं कारणों से, हमारा मत किन्हीं प्रलोभन के सहारे, जाति के आधार पर, वर्ग भेद में बांटकर हमारा मत जब ठक्कर ले जाते हैं, और जब वो वहाँ जाकर हमने जिन नाते मत दिया था, हमने विभिन्न चुनाव में हम देखते हैं कभी कभी कुछ लोग इसलिए ऐसे लोगों को वोट देते हैं कि भाई अच्छे लोग हमारे पास नहीं आ पाते, वो बराबर वाले के पास जाते हैं, उससे हमारी बात नहीं बन रही गाँव में, तो हम बिना कुछ इसी खीज और क्षुब्धता के आधार पर अपना कीमती मत ऐसे राष्ट्रीय हितों का विरोध करने वाले, सनातन हितों का विरोध करने वाले राजनीतिक दल के नेताओं को दे देते हैं। धीरे से जब ये समझ में आता है, जब हमारा वोट लेकर वह नेता चुनकर जब लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं, जिन प्रश्नों के बारे में हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, उन प्रश्नों पर वह ऐसे राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी
और खास तौर से सनातन हिंदुत्व विरोधी तत्वों को संरक्षण देने का जब काम करने लगते हैं तो हम सबको समझ में आता है कि हमारे मत से जीत कर वह लोग वक्फ बोर्ड जैसे प्रश्नों पर उनके संशोधन के लिए जो समर्थन बिल आने वाला उसका विरोध करने खड़े हो जाते हैं, जबकि जीतते समय उन्होंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था। जीतते समय वो तरह तरह के लुहावने वायदे करते हैं कि हम आपके हित के लिए, आपके सनातन के लिए, आपके धर्म समाज के लिए, राष्ट्र हित के लिए हम खड़े रहेंगे। लेकिन वहाँ जाकर उनकी भी बाध्यता होती है कि वो जिस राजनीतिक दल से आए थे वो राजनीतिक दल का एकमात्र फार्मूला होता है किसी भी प्रकार से अपने वोट बैंक की राजनीति के तहत अपना वोट कैसे मिले, चाहे इसके लिए दंगाई, चाहे गुंडागर्दी करने वाले, चाहे बलात्कारी, चाहे भ्रष्टाचारी और चाहे कितना ही बड़ा अपराधी हो, उसको समर्थन देना पड़े, वो देती हैं। मित्रों, जब वो पहुंच जाते हैं, जब उनके काम नजर आते हैं, जैसे कि रहीमदास जी ने कहा है कि दुष्ट और सज्जनता की पहचान तब तक नहीं होती है जब तक वह बोलते नहीं हैं। जब उनके कार्य नजर आते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम दुष्ट और सज्जन कौन है, लेकिन उस समय पछताने के सिवा मित्रों कुछ नहीं कर पाते। मेरा इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके कोई ध्यान में ये बात लाना है कि विगत लोकसभा चुनाव में हम में से सब लोगों ने अपने अपने किन्हीं आधारों पर जरूर अपना मत देने का काम किया होगा। मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है, एक बार जरा चिंतन करें, हमने किनको मत दिया था, कौन आदमी क्या काम कर रहा है लोकसभा विधानसभा में जाकर, कौन आदमी दंगाइयों के समर्थन में खड़ा है, कौन आदमी, कौन राजनीतिक दल, कौन नेता। आप देखेंगे कि किस प्रकार से वह ऐसे पत्थरबाजों का जो पुलिस प्रशासन और अदालत के आदेशों की, पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए कानून अदालतों को एक पत्थर, उनके नुमाइंदों को संभल के अंदर हो चाहे कहीं भी हो, वह पत्थरबाजी करके, एक गुंडागर्दी करके, और किस प्रकार पुलिस प्रशासन को अपने गुंडागर्दी के बल पर नचाना चाहते हैं, वह हम सब ने देखा। और ऐसे लोगों का समर्थन हमारे मतों से जीते, जाति के आधार पर ले जाए गए ऐसे लोग का समर्थन ऐसे राजनीतिक दल हमारे मतों से जीते हैं, वह नेता हैं, वह कर रहे हैं। आज किस प्रकार आप देख रहे होंगे संभल का प्रश्न लेकर किस प्रकार कुछ राजनीतिक इंडी गठबंधन के लोग व विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग आज किस प्रकार उनके समर्थन में खड़े हो रहे हैं। पत्थरबाजों को 5 लाख रुपया सरकार से दिलाने की मांग कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जिन्होंने सन 12 में इसी संभल के हरिहर मंदिर, जिसको जामा मस्जिद बना दिया गया था, जो कि 1920 से पुरातत्व विभाग के संरक्षण के अंतर्गत थी, वहाँ कोई गतिविधि नहीं हो सकती थी, केवल देख सकते थे आप। और सन 2012 में जो सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी के, उस समय जो कुआं था जहाँ वहाँ हिंदू समाज के लोग वहाँ आसपास के, जब उनकी बारातें जाती थी वहाँ पूजन को जाते थे, दीपावली पे दीपक वगैरह भी जलाते थे। धीरे धीरे जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी वो कुएं बंद कर दिए गए, वहाँ पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के माध्यम से हिंदू समाज का आना जाना बंद कर दिया गया। और वहाँ AI से के जो पुरातत्व संरक्षण विभाग के कर्मचारी रहा करते थे उनको बाहर करके उस पर किस प्रकार अनाधिकृत तरीके से कब्जा किया गया था, यह सारी बातें आज पता लग रही हैं कि किस प्रकार हम लोगों का मत लेकर अब है किन प्रश्नों पर। वक्फ बोर्ड के प्रश्न पे वो सनातन समाज के, राष्ट्रीय समाज के खिलाफ खड़े हैं, उसमें संशोधन नहीं होने दे रहे। और यही लोग जब बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे हैं सनातन समाज के साथ किस प्रकार का क्रूरतम अत्याचार हो रहा है, तो इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है। नूह में कोई घटना होती है, इसी प्रकार के जिहादी तत्व, वामपंथी तत्व, लिबरल गैंग के लोग किस प्रकार से सनातन समाज के साथ लंबे समय से देश की आज़ादी के बाद से एक पक्षीय एजेंडा चलाए पड़े हैं, धर्मांतरण का बांध सब धीरे धीरे करके, तब इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है और ये उसके बारे में बोल भी नहीं पाते हैं। आप सबको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ पूरे विश्व से आवाज़ उठ रही है। हर राजनीतिक दल, चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो, सारे लोग हिंदुओं के समर्थन में आवाज़ उठा रहे हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान सरकार लगातार बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए हुए, बिजली भी उनकी पैसा ना देने के कारण बंद की गई है, आप सब देख रहे हैं।
सारी चीज़ें जो भी संभव हो रहा है, लेकिन एक हमारे देश का जो विपक्षी गठबंधन, इंडी गठबंधन, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, कम्युनिस्ट पार्टी, ऐसे विभिन्न राजनीतिक दलों के मुंह से आज तक हमारे ही लोगों के लिए कोई एक सहानुभूति का लफ्ज़ नहीं निकलता। और ये वही लोग हैं, जब इनसे ये बात कहो तो वो कहते हैं वो बांग्लादेश का प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रश्न है, उससे हमें क्या मतलब, हम तो भारत के रहने वाले, हमें भारत की समस्याओं से मतलब होना चाहिए। मित्रों, यही लोग जब लेबनान और फिलिस्तीनियों पर जब कोई अन्य इजराइल व अन्य लोग हमला करते हैं, अपना प्रतिकार लेते हैं, जब उन पर हमला किया गया था पिछले वर्ष, उसका प्रतिकार करते हैं, तो यही ऐसे लोग, यही राजनीतिक दल सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करते हैं। इनका ये दोहरा चरित्र मित्रों हम सबकी समझ में आना चाहिए, खासतौर से सनातनी समाज को। मेरा फिर एक बार आपको संभल की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि वहाँ के सनातन समाज, खासतौर से यदुवंशी समाज के नवयुवकों ने सनातन धर्म से उत्प्रेरित इस लड़ाई को लड़ने का संकल्प लिया है। वहाँ के जो महंत हैं वो भी यादव समाज से आते हैं और लंबे समय से हिंदू समाज को जागृत कर ऐसे मठ मंदिरों का उद्धार करने का बीड़ा उठाए हुए हैं और कानून सम्मत राय लेकर कानून के आधार पर इन प्रश्नों को उठा रहे हैं। किस प्रकार वर्तमान प्रशासन भी उनका न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत समर्थन कर रहा है और उसके लिए कितना जूझ रहा है, लेकिन हमारे ही वोटों से जीते, चाहे वो कहीं के भी सांसद हों व एमएलए हों, विभिन्न पार्टियों के जो विपक्षी पार्टी इंडी गठबंधन हो, किस प्रकार उन्हीं पत्थरबाज जो हमारी माताओं बहनों पर हमला करते हैं, ऐसे जिहादी तत्वों के साथ खड़े होते हैं। ये कहीं ना कहीं हम सबकी भी भूल है मित्रों। हम सबको पहचानना चाहिए जब ऐसी घटनाएं होती हैं वर्षा की तरह, जब ये बोलते हैं तब इनकी समझ, हम लोगों की समझ में आना चाहिए कि ये तो कौवे की तरह दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हमेशा सनातन विरोध में, राष्ट्र विरोध में, गरीब विरोध में और भ्रष्टाचारियों के समर्थन में, दंगाइयों के समर्थन में, बलात्कारियों के समर्थन में और अपने वोट बैंक के समर्थन में खड़े रहने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को हम जब जहाँ भी मिले, ऐसे लोग यदि हमारे वोट से चुने, उनसे जरूर हमें पूछना चाहिए कि हमने वोट लेते समय आपने क्या कहा था और आप किन मुद्दों पर हमारे दिए मत का दुरुपयोग कर हमारे लोगों को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। ये बात हम सबको जरूर निश्चित रूप से रखना चाहिए मित्रों। आज के इस रहीम दास जी के इस दोहे के माध्यम से हम सबको समझना चाहिए और ऐसे लोगों को पहचानना चाहिए कि कौन हमारे मत के अधिकारी हैं और किनको हमें मत नहीं देना है। मित्रों, इसी आशा विश्वास के साथ कि आप इस अंक को पूरा सुनकर लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जिन मित्रों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।